बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारी ये दूसरी नशिस्त है इंश्योरेंस के हवाले से। पहले हमने सर से इंश्योरेंस का तफसीली तारुफ डिस्कस किया था और इस वीडियो में हम मोटर इंश्योरेंस के बारे में सर से रहनुमाई लेंगे, जो कि हमारे मुल्क का एक संगीन मसला है। हादसात तो रोड पर होते रहते हैं, लेकिन उनको अच्छे तरीके से मैनेज नहीं किया जाता। हादसा होने की सूरत में हम एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, लेकिन हम इंश्योरेंस की तरफ ध्यान नहीं देते। तो सर, हमें मोटर इंश्योरेंस के बारे में कुछ तफसीली हमें बताएं कि इसको हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे कैसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया जनाब। जितने भी सिविलाइज्ड मुआशरे हैं उनमें, जैसे मैं पहले वीडियो में भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि वहाँ इंश्योरेंस का बहुत बड़ा अमल दखल है। और इसमें अगर हम श्रीलंका की भी मिसाल लें, वहाँ पे भी ये बहुत ज़्यादा इसकी वहाँ पे अहमियत है और अफादियत है। मुझे ख़ुद श्रीलंका जाने का इत्तेफाक हुआ था और मेरी इत्तला के मुताबिक जब वहाँ बात हुई तो पता चला कि कोई भी गाड़ी वहाँ पे बग़ैर इंश्योरेंस के थर्ड पार्टी, कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बग़ैर वो सड़क पे नहीं आ सकती है। वहाँ बहुत सख्ती है। तो मोटर इंश्योरेंस असल में ये एक इसकी 3 अक़साम हैं। एक को हम कहते हैं प्राइवेट कार कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस, बेहतर। दूसरी एक इंश्योरेंस है, उसको कहते हैं हम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, और तीसरी को हम कहते हैं कमर्शियल व्हीकल इंश्योरेंस। अब सबसे पहले हम प्राइवेट कार कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस की बात करते हैं सर। ये एक बहुत ही बेहतरीन इंश्योरेंस है और इसमें गाड़ी को किसी भी तरह से सर, आप कोई भी चीज़ आपके जहन में आए, उस गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है तो वो सारे नुकसानात ये इंश्योरेंस कवर करती है। मसलन सर, ड्राइवर की गलती से या किसी और की गलती से अगर इंश्योर्ड हम उसको कहते हैं कि जिसकी गाड़ी की इंश्योरेंस हो, तो इंश्योर्ड की गाड़ी को अगर नुकसान पहुंचता है वो पूरा कवर होता है। गाड़ी चोरी होने की सूरत में भी उसको क्लेम मिलता है। उसके अलावा अगर कोई उसकी तोड़ फोड़ कर दे, जैसे एक टर्म बड़ी मशहूर है गुल्लू बट, अगर वो हो वो भी कवर्ड होती है। उसके अलावा कोई हसद के मारे उस गाड़ी को नुकसान पहुंचता है वो भी है। उसके अलावा जनाब अगर वो किसी मॉब में गाड़ी फंस जाए और वो मजमा उसको तोड़ फोड़ कर दे वो भी है। कोई उसको आग लगा दे, यानी उसके अलावा मौसमी, यानी कोई फ्लड में गाड़ी बह जाती है, कोई जलजले से उसको नुकसान पहुंचता है। अभी पिछले दिनों इस्लामाबाद में बड़ी जालाबारी हुई थी, उसमें बहुत गाड़ियों को नुकसान पहुंचा था। और ये सारी चीज़ें, आप कोई भी चीज़, आप गन पॉइंट पे स्नैच हो जाए, यानी आप कोई चीज़ आपके जहन में आए कि जी मेरी गाड़ी को ये नुकसान पहुंच सकता है, तो सारे नुकसानात ये इंश्योरेंस कवर करती है। हाँ, कुछ ऐसे नुकसानात हैं जो कि ये पॉलिसी नहीं करती है और वो नहीं करना भी चाहिए। मसलन कोई अपनी गाड़ी को खुद नुकसान पहुंचाए, यानी किसी खाई में उसको गिरा दे, खुद उसको आग लगा दी। उसके अलावा अगर सर, कोई उस गाड़ी को नशे की हालत में चला रहा हो, ठीक है, या उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, ठीक है, या वो जो ड्राइवर है वो अंडर एज है, ठीक है, और या इसके अलावा अगर ऑर्गेनाइज्ड रेसिंग कर रहा हो, बेहतर, यानी आपस में लागतबाजी की रेस में, तो ये वो चीज़ें हैं जिस पे क्लेम नहीं मिलता। बेहतर। इसके अलावा अगर इंश्योर्ड की गलती की वजह से किसी और की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है या किसी की जानी नुकसान होता है या माली नुकसान होता है, ये इंश्योरेंस उसको भी कवर करती है। तो ये एक बड़ी कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है और इसमें क्या है कि इसमें आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पे महफूज रहती है। इसके अलावा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ये भी एक इंश्योरेंस की किस्म है। ये हमारे उसमें छोटी इंश्योरेंस कहलाती है। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या होता है कि इसमें अगर इंश्योर्ड की गाड़ी से किसी और की गाड़ी को नुकसान पहुंचता है या उसकी किसी की जान चली जाती है या कोई और माली नुकसान पहुंचता है, तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस उसको कवर करती है। और इसके अलावा हमने तीसरी इंश्योरेंस का जिक्र किया था जो कि कमर्शियल व्हीकल के लिए है। अब कमर्शियल व्हीकल का मैं बयान कर चुका हूं कि हमारे उसमें अप्लाइंग फॉर हायर पे जो गाड़ियां होती हैं, मसलन जो हमारी गाड़ियां रूट पे चलती हैं, या हमारी ऐसी गाड़ियां ट्रक ट्रेले जो कि सामान ढोते हैं, या वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की तरसील करते हैं, तो वहाँ पे जो है उसकी कमर्शियल व्हीकल
कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस होती है उन गाड़ियों की भी। अब देखिए इसका फ़ायदा ये है कि एक तो आपने इतनी महंगी गाड़ी ली हुई है और उसका आप थोड़ा सा प्रीमियम दे देते हैं और आप साल के 365 दिन एक सुकून की ज़िंदगी रहते हैं, क्योंकि आपके वो सारे जो इन्वेस्टमेंट है वो महफूज होती है। तो ये बेसिकली मोटर इंश्योरेंस का फ़ायदा है। जनाब शुक्रिया, ये तो काफ़ी मुफीद मालूमात है। सर अब कुछ मज़ीद सवालात के जवाबात दरकार हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं। क्या मोटर इंश्योरेंस गाड़ी की अमूमी देखभाल को भी कवर करता है? नहीं, क्योंकि मेंटेनेंस जो है वो पॉलिसी का हिस्सा नहीं होती है। बिल्कुल ठीक। लिहाजा मेंटेनेंस को नहीं करती। ये एक्सीडेंटल लॉसेस जो होते हैं, यानी हादसे से जो नुकसानात होते हैं, तो हमारी जो ये इंश्योरेंस है ये उसको कवर करती है। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, उसके अलावा गाड़ी बिकने की सूरत में इंश्योरेंस नए मालिक के नाम तब्दील हो सकती है? पहले होता था, लेकिन उसमें कुछ मसाइल आए जिसके बाद ये चीज़ डिसकंटिन्यू हो गई है। अब यह है कि अगर इंश्योर्ड अपनी गाड़ी किसी और को बेच देता है तो नया जो ख़रीदार है वो उसकी अपने नाम पे नई इंश्योरेंस करवा सकता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना जी, तो उसके नाम पे ये ट्रांसफ़र अब नहीं हो सकती है। सर उसके अलावा क्या इंश्योरेंस कंपनी हादसे की सूरत में क्लेम दहिंदा को मुतबादल गाड़ी देती है? जैसे कि बाहर के ममालिक में अगर किसी गाड़ी का कोई हादसा हो जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी जिस गाड़ी का नुकसान हुआ होता है उसके मालिक को उतने दिनों के लिए एक गाड़ी अपनी तरफ से दे देती है। पाकिस्तान में कोई हमारी इंश्योरेंस कंपनीज ये सहूलत मुहैया करती हैं सर? देखिए हमें एक चीज़ को अंडरस्टैंड करना होगा, वो ये है कि हमारे यहाँ तो वैसे भी मेरे ख्याल में जितनी गाड़ियाँ पाकिस्तान में ज़ेर इस्तेमाल हैं उसका मेरे ख्याल में शायद % भी लोगों ने इंश्योरेंस कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस नहीं करवाई जी। थर्ड पार्टी जो है वो शायद 2 या 2.5% जो है लोगों ने थर्ड पार्टी करवाई हुई है, लेकिन कम्प्रिहेंसिव तो वैसे भी लोग नहीं करवाते। दूसरा, अगर दुनिया की सबसे सस्ती कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है तो पाकिस्तान के अंदर है सर। बाहर के ममालिक में बहुत ज़्यादा प्रीमियम चार्ज किया जाता है। हाँ, अगर उतना प्रीमियम यहाँ पे भी दिया जाए तो फिर यहाँ की इंश्योरेंस कंपनी भी अपने कस्टमर को हादसे के वक्त उसको एक रिप्लेसमेंट कार, रेंटे कार से या कोई और इस तरह अरेंज करके वो फिर इंश्योरेंस कंपनी आराम से दे सकती है। लेकिन क्योंकि उसके रेट से इतने कम है तो उसमें फिर ये फिजिबल नहीं है कि हम उसको रिप्लेसमेंट कार दें। बेहतर। सर कुदरती आफात में कोई अगर हादसा होता है, गाड़ी को कोई नुकसान पहुंचता है, तो उस सूरत में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देने के हक में होती है? जी देखिए, कुदरती आफत जो है ना ये एक बहुत बड़ा टर्म है सर। नेचुरल डिजास्टर हम कहते हैं। अब दूसरी इसको एक्ट ऑफ गॉड भी कहते हैं, अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ से जो चीज़ें जो कि इंसान के उससे बाहर होती हैं और वो किसी वक्त भी हो सकती हैं। जैसे आपके मुशाहिदे में वक्तन फ़वक्तन आता है कि कभी सैलाब आ जाता है, कभी ज़लज़ला आ जाता है, कभी ओले पड़ते, कभी तूफ़ान आ जाता है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसमें इन हादसात में, कुदरती हादसात में मुख्तलिफ़ किस्म की नुकसानात गाड़ियों को होते हैं और हमारे पास आए दिन इस तरह के मुख्तलिफ़ क्लेम्स आ रहे होते हैं, जिसमें वाटर डैमेज गाड़ियाँ आ जाती हैं, वो किसी पानी में बह जाती हैं या वो हो जाती है। इसके अलावा जालाबारी से गाड़ियों को बड़ा नुकसान पहुंचता है, उनके शीशे टूटते हैं, उनकी बॉडी डैमेज हो जाती है और उसकी बड़ी स्पेशल डेंटिंग होती है और बड़ी महंगी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप कोई भी वो कर लें, हो सकता है गाड़ी खड़ी हो उसके ऊपर कोई दरख्त गिर जाता है और इस तरह के बड़े चीज़ें। तो जितने भी हादसात कुदरती आफात से हों और अगर आपके पास कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस है तो आपकी गाड़ी मुकम्मल कवर है। बहुत बहुत बेहतर। सर डेप्रिसिएशन को हम कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? इंश्योरेंस कंपनी इसको कैसे मेजर करती है मोटर इंश्योरेंस में? जब नया मॉडल आता है तो उसकी कीमत पिछले मॉडल से ज़्यादा होती है जी। अब वो जो फ़र्क है जी, मसलन आपके पास 2002 मॉडल की गाड़ी है जी, उसका हादसा हो गया और 2005 में अगर उसका एक दरवाज़ा बदलना है, अब वो दरवाज़ा जब आप नया लेने जाते हैं तो वो 2005 के हिसाब से आप खरीदेंगे जी, जबकि उसकी गाड़ी की जो वैल्यू है या जो कुछ था वो तो 2003 का था जी। तो ये जो कीमत का फ़र्क है, इसको इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में एक टर्म दिया हुआ है, उसका नाम है डेप्रिसिएशन। कि आपकी गाड़ी अपनी वैल्यू खो गई है, तो जब गाड़ी ने वैल्यू खोई है तो आपकी गाड़ी के अंदर जितने भी पार्ट्स रिप्लेस होंगे उसकी वो वैल्यू नहीं रहेगी जी। तो जो कीमत में जो इंक्रीज़ है वो इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। हाँ, उस साल यानी 2003 में उस दरवाजे की जो कीमत थी वही इंश्योरेंस कंपनी देती है, तो उस फ़र्क को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। बेहतर। सर अंडर इंश्योरेंस भी एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, इस पर ज़रा रोशनी डाल दें।
जी हाँ, अंडर इंश्योरेंस होता क्या है, जैसे हमारे जैसे ममालिक में क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट बहुत हाई है और हमारी जो करेंसी है वो बड़ी तेज़ी से डिप्रिशिएट होती है, क्योंकि हमारी जो करेंसी है वो लिंक्ड है यूएस डॉलर के साथ। हम कोई भी चीज़ जब बाहर से मंगवाते हैं तो वो यूएस डॉलर्स में आती है। अच्छा, अब ये होता है कि हर साल जो पाकिस्तानी करेंसी का जो यूएस डॉलर के साथ एक्सचेंज रेट है वो बढ़ रहा है जी, जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ती हैं। आपने देखा होगा कि अगर आपने 10 साल पहले जिस कीमत पे वो गाड़ी ख़रीदी है, अगर आज आप उसको बेचने जाएंगे तो वो उस कीमत से ज़्यादा आपको कीमत करके देगी। ये दुनिया का एक वाहिद मुल्क है, बाकी ममालिक में ऐसा नहीं होता है। बाकी ममालिक में क्या होता है कि उनकी जो गाड़ियाँ की जो वैल्यू है वो इस तरीके से नहीं बढ़ती है। तो हमारे यहाँ होता क्या है कि जब इंश्योरेंस के लिए लोग गाड़ी लाते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि उनको प्रीमियम कम देना पड़े, तो प्रीमियम कम देने के लिए उस गाड़ी की वो वैल्यू कम से कम रखते हैं सर। अब जब हादसा होता है, नुकसान होता है, तो जो सर्वेयर होता है, जो जिसने उस लॉस को असेस करके हमें बताना होता है कि जी आपने इतना पैसा देना है, तो वो उसकी मार्केट वैल्यू निकालता है सर। अच्छा, इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर भी एक क्लॉज लगी हुई है, लिखी हुई है कि जब क्लेम सेटल होगा, चाहे वो टोटल लॉस हो या पार्शियल लॉस हो, उसमें है कि सम इंश्योर्ड और मार्केट वैल्यू विच एवर इज लेस। बेहतर। तो नॉर्मली क्या होता है कि हमारी जो सम इंश्योर्ड होती है वो मार्केट वैल्यू से लोग कम करवाते हैं, जिसकी वजह से जब क्लेम आता है तो उसमें उसी परसेंटेज से उस क्लेम में कटौती सर्वेयर करता है और सर्वेयर अपनी रिपोर्ट में बता देता है कि जी इसका मैंने 10% अंडर इंश्योरेंस किया या 20% किया, लिहाजा इस क्लेम को आप इतना कम करके इतने पैसे दें। यानी कि ये जो हम अपनी गाड़ी मार्केट की कीमत से थोड़ी कीमत पे इंश्योर कराते हैं कि हमें प्रीमियम कम देना पड़े, ये हकीकत में हम अपने साथ ही नुकसान कर रहे होते हैं। जी, हम अपने सारे कस्टमर को एक चीज़ रिकमेंड करते हैं कि भाई आप अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो मार्केट वैल्यू से करवाएं। बेहतर। सर, बड़ी अच्छी मालूमात मिली हमें मोटर इंश्योरेंस के बारे में। सर, आखिर में इसकी पाकिस्तान में कानूनी हैसियत के बारे में थोड़ा हमें बता दें कि पाकिस्तान में क्या इसको इम्प्लीमेंट किया गया है? इसका मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूं कि पाकिस्तान बनने के बाद 1 मार्च 1949 को 1949 को पाकिस्तान का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस बना। बेहतर। और इस ऑर्डिनेंस में उस वक्त भी हर गाड़ी के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लाजमी करार दी गई। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि जब वेस्ट पाकिस्तान यानी जब 1 यूनिट बना जी, तो एक वेस्ट पाकिस्तान बना, एक ईस्ट पाकिस्तान बना जी। तो वेस्ट पाकिस्तान का मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस में भी उसी को उन्होंने उसी तरह करार दिया कि जनाब आप बगैर इंश्योरेंस के गाड़ी रोड पे नहीं लेके आएंगे। अच्छा, और उसके बाद ये कानून का हिस्सा भी बना और काफ़ी उस ज़माने में ये इम्प्लीमेंटेड भी रहा। अब वक्त के साथ साथ होना तो ये चाहिए कि इसमें मज़ीद बेहतरी आती। बेहतरी आने की बजाय क्या हुआ कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे कोई तवज्जो नहीं दी गई और अब उसका नुकसान ये है कि आपके यहाँ बमुश्किल 2 या 2.5% गाड़ियाँ थर्ड पार्टी इंश्योर्ड हैं और शायद आधा % जो है उनके पास कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस होगी। सिर्फ वो गाड़ियाँ हैं कि जो बैंकों ने या लीजिंग कंपनीज जो आगे देती है, फाइनेंस करती है या किस्तों पे देती है, तो उसमें वो मैंडेटरी होता है कि जनाब कम्प्रीहेंसिव इंश्योरेंस लाजिम है, क्योंकि वो मलकियत बैंक या लीजिंग कंपनी की होती है जी। लेकिन हमारी आम आवाम जो है वो इस तरफ कोई तवज्जो नहीं देती है। कानून में है और कानून का मेरे ख्याल में निफाज होना चाहिए, हुकूमत को चाहिए, जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं, मोटर व्हीकल अथॉरिटीज़ हैं या हमारी जो कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि जैसे हम बाकी कवानीन का निफाज करते हैं तो ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का भी निफाज करें। मैं तो इस इंटरव्यू के हवाले से भी हुकूमत से यही दरख्वास्त करूँगा कि इस तरफ तवज्जो दें। इससे बहुत ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगी, नए बिजनेस एवेन्यूज़ खुलेंगे, लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और सबसे जो बड़ी चीज़ है कि हादसे की सूरत में जब हम दस्तो गिरबान होते हैं इससे जान छूट जाएगी, क्योंकि दोनों पार्टीज़ को पता होगा कि भाई जो मेरा नुकसान हुआ है वो इंश्योरेंस कंपनी पूरी कर देगी। तो हम एक सिविलाइज्ड माशरे के तौर पर जीना सीख लेंगे। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिससे कि आपका माशरा बेहतर होता है। सर, बहुत शुक्रिया, आपने एक बड़े अहम इंश्योरेंस के चैप्टर को हमारे साथ शेयर किया, डिस्कस किया। इंशाल्लाह मुस्तकबिल में भी हमें आपका टाइम और शफ़क़त चाहिए होगी। सर, मोहम्मद फारूक कासिम, बहुत शुक्रिया।